हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इट इज़ द पार्ट 7th ऑफ हिस्ट्री सीरीज़। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके आप पुराने पार्ट्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं हिंदी में मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें। अगर आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से बाइलिंगुअल क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करूंगा। और मिडिएवल इंडिया के हम इस वीडियो में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो किस मुगल राजा को फिरदौस मंजिल या फिर फिरदौस मंजिल कहा जाता था? तो फिरदौस मंजिल कहा जाता था शाह आलम द्वितीय को। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली थी। तो बेसिकली ये बक्सर की लड़ाई में हार गया था अंग्रेजों से। तो याद रखना, किसको कहा जाता था फिरदौस मंजिल? तो फिरदौस मंजिल कहा जाता था शाह आलम सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो ये शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कबीर भी गलत है यहाँ पे, सूरदास भी गलत है, और राइट आंसर है भगत पीपा। तो याद रखना, पीपा ने क्या लिखा है? शराब गुटखा, शराब और गुटखा के बारे में। तो यहाँ पे शराब और गुटखा किससे रिलेटेड है? भगत पीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबरनामा किस भाषा में है? तो दोस्तों, अकबरनामा उर्दू में है। ये अकबर ने नहीं लिखी है, ये याद रखना, अकबरनामा उर्दू में है। भाषा का नाम पूछा है तो ये भाषा है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर थे रामानंद के शिष्य। तो राइट आंसर होगा रामानंद। तो याद रखना, कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? तो दोस्तों, मेहरुनिसा थी वो प्रचलित थी नूरजहां के नाम से। और किसकी वाइफ थी मेहरुनिसा? मेहरुनिसा वाइफ थी जहांगीर की। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो मैं थोड़ी सी कहानी आपको सुना देता हूँ जो मैंने खुद पढ़ी हुई है। जहांगीर को, ये एक विधवा औरत थी जिसका नाम था मेहरुनिसा। इससे जहांगीर को प्यार हो जाता है, तो उसके बाद वो इससे अब शादी कर लेते हैं और इसी को नूरजहां कहा जाता है। तो याद रखना, मेहरुनिसा या फिर नूरजहां किसकी पत्नी थी? ये थी जहांगीर की पत्नी, वाइफ ऑफ जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अभी लाइक कर देना। बाद में जनरली आप क्या होता है, लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं इतनी क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे से क्वेश्चंस लेके आता हूँ और इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो प्लीज़ ये फेवर करना, लाइक जरूर करना। इसके अलावा अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, शेयर टू योर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247 और टेलीग्राम में सर्च करना आपको @street study। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो आपको बताना है कि आगरा की ऐसी कौन सी इमारत है जो मॉस्को लिखा है। बेसिकली ये मॉस्को कहाँ पे है? तो ये रशिया की कैपिटल है। तो रशिया की कैपिटल इज मॉस्को। तो मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह ये कौन सी आगरा की इमारत है? तो दोस्तों, आगरा की जो ताजमहल के बाद जो बहुत फेमस है वो है मोती मस्जिद। तो मोती मॉस्क जो है वो बेसिकली मॉस्को की सेंट कैथेड्रल की तरह है। याद रखना, मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, आपको याद होगा 1576 में क्या हुआ था? 1576 में हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। किसके बीच में? राणा प्रताप और जो अकबर ने भेजा था पर्सन, उसके बीच में। तो आप कह सकते हैं राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। और आपको पता होगा राणा प्रताप क्या थे? राणा प्रताप एक गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत फेमस थे। तो इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो लड़ाई थी, इवन अकबर इतना स्ट्रॉन्ग था फिर भी वो प्रॉपरली राणा प्रताप को हरा नहीं पाया था। इसलिए हल्दी घाटी की युद्ध या फिर आप कह सकते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई भी बहुत फेमस लड़ाई है। नेक्स्ट इज, मेलवित और बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाए थे? तो मेलवित और बेलूर के जो मंदिर हैं, याद रखना, मेलवित और बेलूर के मंदिर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं होयसल राजाओं की, होयसल डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा। तो डायनेस्टी याद रखना आपको यहाँ पे है होयसल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो इल्तुतमिश ने बेसिकली, आपको याद होगा अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, चांदी और तांबे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। जो इनका 175 ग्राम का सिक्का था
वो किसका था? वो था चांदी का। और इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे स्लेव डायनेस्टी से, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश ही आए थे। और इल्तुतमिश की बेटी थी, क्या नाम था, बहुत फेमस नाम था, रजिया सुल्ताना। तो इन्होंने अपनी बेटी को उत्तराधिकार दिया था, क्योंकि इनके बेटे काफ़ी निपुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को यहाँ पे अपना उत्तराधिकार दिया था। तो रजिया सुल्ताना इनकी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? तो महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी। बहुत फेमस पर्सन था, जो बेसिकली महमूद गजनवी के कोर्ट में भी रहता था। तो एक आप कह सकते हो एक तरह से उनके ये कोर्ट पोइट थे। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र में निपुण था? तो औरंगजेब किस वाद्य यंत्र में निपुण था? बीणा बजाने में। तो ये बीणा बजाने में बहुत निपुण था। औरंगजेब को ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल सिंपल पर्सन था, जो इसकी पर्सनैलिटी थी ना वो बिल्कुल साधारण थी, बट ये कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। जो कट्टर कौन सा मुस्लिम था? सुन्नी मुस्लिम था। इसलिए इसको कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्वेश्चन भी इवन मैंने देखा है, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो इसको इसलिए जिंदा पीर भी कहा जाता है। लोग बोलते थे कि एक पीर है जो जिंदा है, बस नॉर्मल से लिहाज में ये रहता है। तो औरंगजेब कट्टर सुन्नी था और जिंदा पीर था। नेक्स्ट इज, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गोरी को जो खोखर राजा थे उन्होंने बहुत तंग किया था, तो इन्होंने अपना अंतिम अभियान खोखर वंश की तरफ ही चलाया था। तो बेसिकली मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनवी ये दोनों क्या थे? ये दोनों कोई अपनी सत्ता स्थापित करने नहीं आए थे, इनका काम था जस्ट प्लंडर करना, लूट मार करके भारत से भाग जाना। इसी निश्चय से ये बेसिकली मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी भारत आए थे। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सब सही क्रम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे भी याद रखना। सबसे पहले आई थी स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी, एसके, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, देन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, देन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना करी थी, देन सैयद इतना फेमस नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग है, बट हो सकता है यहाँ पे कभी आपसे ये वाला क्रम पूछ ले कि इस क्रम में कौन है, तो वहाँ पे सैयद ऑप्शन में हो, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। तो ये जो सीक्वेंस है वो है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। लोधी को तो आपको याद होगा किस तरह से बाबर ने इसको अब 1556 में इब्राहिम लोधी को हरा दिया, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, अगर याद होगा आपको, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें उन्होंने लोधी वंश को हरा के मुगल वंश की स्थापना की थी। बेसिकली ये मुगल इनका ओरिजिनल नेम नहीं था, ये बेसिकली जो बाबर था वो थोड़ा सा मंगोल था और थोड़ा सा तुर्किश था, बट आपको पता उस टाइम पे लोग प्रोनाउंसिएट अच्छे से नहीं कर सकते थे मंगोल को, तो मंगोल से ही वो मंगोल बोलते बोलते वो मुगल पड़ गया था। तो याद रखना, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों ये तो आपको, अगर आपने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तब भी आपको याद होगा, ये हुआ था मराठा बाजीराव था उसकी तरफ से, और अफगान में कौन था उस टाइम पे? अब्दुल शाह अब्दाली। अगर आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना, उसमें आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। उस टाइम पे जो पेशवा थे बाजीराव मस्तानी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे फाइट की थी, बट फाइनली वो हार गए थे अब्दुल शाह अब्दाली के सामने, क्योंकि जितने भी मराठा थे वो गुरिल्ला वारफेयर में ज़्यादा फेमस थे, है ना। शिवाजी को भी हम जानते हैं, शिवाजी द ग्रेट, वो भी गुरिल्ला वारफेयर में बहुत फेमस थे। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बेसिकली 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, जो बेसिकली 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य, फुल इंडिपेंडेंस का यहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये बेल आइकन को प्रेस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।